क्या एक बेसिक स्टेप एक बंदे को लेने चाहिए ताकि वो इस सफ़र की तरफ गामज़द हो सके? तो मुझे एक चीज़ फील होती थी कि हम पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, एकेडमिक्स की बुक्स पढ़ते हैं, बड़ा कुछ सीखते हैं, एक चीज़ पे हम काम नहीं करते, वो है दिमाग। अच्छा, फिर रोड मैप में हमारा जो गोल के बाद सेकंड स्टेप आता है व्हीकल। इस प्रोसेस के लिए क्या व्हीकल या आप कैसे पहुंचेंगे, क्या चीज़, क्या टूल यूज़ करेंगे? आपने अपने फैमिली में डिसाइड किया किसी ने आपके साथ ज्यादती, आपने कहा मैं इसको नस्लों तक माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही आप होली सिटी मक्का के अंदर लैंड करते हैं, वो इन्वायरमेंट आपके सेंसेस आपको डाटा देता है, आप गरीब उसको माफ ना कर। ठीक है, एक तो हम जल्दी में चाहते हैं कि माइंड को फ़ौरन से, जो 30 साल में माइंड ख़राब हुआ है उसको एकदम से स्विच कर दें, तो टाइम फ्रेम कितना लग सकता है या एवरेज किस हिसाब से आपको टाइम स्पेंडिंग करनी चाहिए कि अपने माइंड का वर्कआउट इफेक्टिवली अच्छा कर सकें? मैं लास्ट नाइट मैं रिफ्लेक्शन कर रहा था, मैंने अपनी ट्रेनिंग की पुरानी फाइल्स, अपने कोर्सेज की फाइल्स निकाली, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो मैंने ये स्टेप्स कर ही नहीं रहा। तो मैंने दोबारा से अपने वीक पॉइंट्स नोट किए कि ये एक्शन स्टेप मैं मिस कर, अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी जर्नी आगे नहीं जाएगी। अच्छा, जो आपने बात की ना कि अपने पास को देखें, तो हमारे जैसे माशरे में भी और हमारी ब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि आप पास में जब भी देखते हैं सारा दूसरे लोगों पर डालते हैं। तो ये ब्लेम गेम है, क्योंकि जब तक बंदा वो उसको अपने ऊपर नहीं लेगा कि यार मेरी, जैसे आपने कहा कि आपने फौरन से पॉइंट आउट किया यार मैंने ये गलतियाँ की, रादर देन कि यार उसकी वजह से हुई, तो ये ब्लेम गेम से कैसे निकला जा सकता? Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट सीरीज़, जिसके अंदर हम उन एक्सपर्ट्स को लाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ अचीव किया होता है, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा रोड मैप का फ्रेमवर्क है उसके अराउंड उस टॉपिक को लेके चले, ताकि एट द एंड आप अगर वो काम करना चाहते हैं तो आपके पास पूरा एक रोड मैप का फ्रेमवर्क हो जिसको आप अचीव कर सकें। तो आज हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं मेहताब हमीद साहब, और मेहताब भाई से आपको सीखने का तो मौका मिलेगा, लेकिन मेरे लिए ना बड़ी कहते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी, मेहताब भाई से आप मिलते हमारी सेकंड मुलाकात है, लेकिन फर्स्ट एनर्जी में हम कनेक्ट हो गए थे। तो मेहताब भाई जो है ना वो NLP ट्रेनर और कोच हैं, और उनके एक्सपीरियंस से भी हम जानेंगे। वेलकम टू द शो। है यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, किताब गिफ्ट की, साथ इसके जो विजुअल आपने मुझे गिफ्ट किए बड़े ही खूबसूरत हैं। पहले मैंने इनको ऑनलाइन देखा था, आप जब फिजिकल देखे तो अपना एहसास है। सर थैंक यू। आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे मेहताब भाई, हम कोशिश ये करेंगे, और जो हमारी इसका फॉर्मेट भी वो यही है कि दो मेरे टारगेट होते हैं इस एपिसोड से। एक टारगेट ये कि देखने वाले को पूरा रोड मैप फ्रेमवर्क मिल जाए उस काम का। दूसरा, आपके लिए हम एक ऐसा एसेट क्रिएट करते हैं कि आप जब कहीं पे जाएं और इस फील्ड की बात हो तो आप हमारा पॉडकास्ट उठा के देने से कि यार ये रहा मेरा पूरा रोड मैप, मैंने जिसने वर्चुअल एसेट ऐड हो जाए। ठीक है सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपनी फील्ड का बताएं, अपने NLP का और कोचिंग का, ताकि हमारी ऑडियंस पहले आपसे कनेक्ट हो सर। अच्छा देखिए जी, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं जब ट्रेनिंग्स में जाता था, मुख्तलिफ ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता था, तो मुझे एक चीज़ फील होती थी कि हम पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, एकेडमिक्स की बुक्स पढ़ते हैं, बड़ा कुछ सीखते हैं, एक चीज़ पे हम काम नहीं करते, वो है दिमाग। और दिमाग ही वो पुर्जा है, सीखी हुआ है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करे, जिससे आपका बिहेवियर कंट्रोल। तो मैंने जब दिमाग पे ये रिसर्च करना स्टार्ट की, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पर गौर व फिक्र पे एम्फसिस है। अब गौर व फिक्र का जो प्रोसेस है वो दिमाग से स्टार्ट। अब दिमाग चीज़ों को कैसे लेता है, दिमाग के अंदर क्या सिस्टम चलता है, इसको जब तक आप एनालाइज नहीं करते, इसको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आप परफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो मुझे समझ आ गई कि इसके लिए टूल्स हैं। इन टूल्स को जब सीखना शुरू किया, हिप्नोसिस पे काम किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे काम किया, तो मैंने अपना एक कहने की अपनी एक फ़िलासफ़ी क्रिएट, वो फ़िलासफ़ी है माइंड आर्ट्स। ठीक है, सो NLP, हिप्नोसिस, ट्रेनिंग, कोचिंग के टूल्स को मर्ज करके मैंने ये फ़िलासफ़ी थी। सो यानी मैं जो टीचिंग करता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, वो माइंड आर्ट्स फ़िलासफ़ी पे करता हूँ, और इसमें NLP के टूल्स को इस्तेमाल करता हूँ। सो NLP समझने वालों के लिए दिमाग की वो ज़ुबान है जिसको समझ के आप दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के ज़रिए कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, अब दिमाग की प्रोग्रामिंग जो है, कहते हैं ना इस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट, वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। अच्छा, आपने माइंड आर्ट्स की और हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़? देखिए, माइंड आर्ट्स वो फिलॉसफी है जो आपको एक नई डायरेक्शन में लेके जाती है। हम रोज़मर्रा की रूटीन में इतने स्टक होते हैं कि हम एक नए एंगल से चीज़ों को हम सोचते हैं।
हम लर्निंग को कंसिडर नहीं करते, हम चीज़ों को उस तरह से सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से हम जिस मुकाम पर होते हैं वहाँ भी स्टक रहते हैं। हर इंसान के अंदर, हर पेरेंट्स के अंदर ये ख्वाहिश उसके बच्चे वो खुद ग्रो करें, वो बेहतर से बेहतर हो। हम दूसरों को देख के अपने दिमाग के अंदर ये डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको बताओ, बड़े लोग मेरे से जब कन्वर्सेशन करते हैं तो मैं कहता हूँ दिल में चाहना तो वैसे बदलाव है, असल में आपको है दिमाग। दिल तो पंपिंग मशीन है, जिसने ब्लड को पंप करना है। सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? दिमाग से। सो माइंड आर्ट्स इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप कैसे माइंडसेट को चेंज करेंगे, कैसे माइंडसेट को एक नए वे पे लेके आएंगे, कैसे अपने पुराने पैटर्न्स जो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे उनको चेंज करके नए पैटर्न से। गुड होगा। और यहाँ से मुझे टॉपिक मिल गया। मैं सोच रहा था हमारा क्या मल्टीपल टॉपिक्स है, किस पे फोकस करें। हम इसी पे चलते हैं कि लेट्स सपोज हमारा जो रोड मैप का फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है गोल, और गोल हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। एक बंदा अपने आप को, अपने माइंड को इम्प्रूव करना, थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो क्या पहला स्टेप होना चाहिए? देखिए जी, पहला स्टेप ये है कि थिंकिंग स्टेप को तो क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं, वाई, ठीक है ना। क्या उसने पहले कभी थिंकिंग पे सोचे, थिंकिंग के ऊपर बेटर थिंकिंग की है उसने, कि सोच आती कहाँ से है, सोच जाती किस डायरेक्शन में है। पहले ये हमने कंसिडर करना है कि जो हमारी ट्रेन ऑफ थॉट है वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे इन्वायरमेंट्स, वो इन्फ्लुएंस होती है उस डेटे से जो अपनी सेंसेस अपने माइंड को दे रहे। लाइक कि मैंने इस पे विपाशना भी किया, 10 days रिट्रीट, साइलेंट रिट्रीट, तीसरे दिन दिमाग पे कुल वाली कोई सोच नहीं आ रही। उससे पहले मैं कज़न की शादी पे गया हुआ था तो उसकी अलग की तस्वीरें आ रही हैं माइंड पे, कि बड़ी मैं खाना खा रहे हैं, सारी सोचें माइंड बिल्कुल वाश होगी। सो वो सोचों का जो सोर्स है वो आपका इन्वायरमेंट, वो आपके अपने कंट्रोल पे। अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते हमारे पास ये इख्तियार है, वी हैव द एबिलिटी कि हम कंट्रोल कर सकें अपने डाटे को। डाटे की सारी गेम अब वो सेंसेस से आ रहा है, विजुअल सेंस से आ रहा है, ऑडिटरी सेंस से आ रहा है, वो वीडियो से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, आप जहाँ मिल रहे हैं नेटवर्क करें वहाँ से आ रहा है। सो आपका गोल जो है वो ये है कि आप थिंकिंग पे काम करें। तो थिंकिंग के सोर्स को पहले आइडेंटिफाई करें कि आपके थिंकिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ज़बरदस्त। अगर वो नेगेटिव है तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है, ये बात किस ये बात पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर रोड मैप है हमारा जो गोल के बाद सेकंड स्टेप आता है व्हीकल। इस प्रोसेस के लिए क्या व्हीकल, या आप कैसे पहुंचेंगे, क्या चीज़, क्या टूल यूज़ करेंगे? देखिए, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, उसके लिए आप NLP को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर मेनी टेक्निक्स, NLP की बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी सोचों को बेहतर कर सकते हैं, अपने मेंटल मैप को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड के। अच्छा, इसमें एक माइंड का फिल्टर भी है। मैंने एक इक्वेशन बड़ी सिंपल सी क्रिएट की है, 1 + 1 + 1 = 3, 1 + 1 = 1 = 3। अब 3 इज योर आउटकम, योर बिहेवियर। पहला 1 आपकी सेंसेस, दूसरा 1 आपका माइंड का फिल्टर, तीसरा 1 आपकी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट। इन तीनों इंग्रेडिएंट से मिलकर आपका आउटकम बनता है, जो आपका बिहेवियर है। दुनिया को आपका बिहेवियर नजर आएगा, इनपुट नजर दिखाएगी। इनपुट सिर्फ आपके प्राइवेट पार्ट में पड़ती है, उसमें क्या रद्द-बदल करनी है हम उस पर फोकस नहीं करते। सो माइंड की अंडरस्टैंडिंग से वो जो वीकन का मार्कर, ये एक आप सिंपल सा टूल, ये इक्वेशन ले लें। ये इक्वेशन आप ऐसा रिबॉन्ड कर दें, 1 + 1 + 1 = 3। पहला 1 सेंसेस, दूसरा 1 माइंड का फिल्टर, तीसरा 1 वो इमोशनल स्टेट्स माइंड। ये तीनों मिलके आपका बिहेवियर बना। अब बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम पूरी जिंदगी नाकाम कोशिश करते हैं डायरेक्ट 3 को चेंज करने। मैथ का रूल कहता है 3 डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, यू हैव टू चेंज इन द इनपुट। माइंड का रूल कहता है कि इन 3 इंग्रेडिएंट्स में चेंजिंग करें, ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने अपने फैमिली में डिसाइड किया किसी ने आपके साथ ज्यादती, आपने कहा मैं इसको नस्लों तक माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही आप होली सिटी मक्का के अंदर लैंड करते हैं, वो इन्वायरमेंट आपके सेंसेस आपको डाटा देता है, आप गरीब उसको माफ करना बिकॉज उस इन्वायरमेंट ने आपके बिहेवियर को चेंज किया। अब माइंड फिल्टर में आपका बिलीफ सिस्टम पड़ा हुआ है, आपके नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीफ्स है, उनको चेंज कर। इमोशनल स्टेट, इमोशंस को कैसे बाईपास कर रहे हैं। जैसे मैं गुस्से में हूँ, अब मैं जब भी गुस्से में होता हूँ तो मेरी बेगम मेरे से सवाल पूछती है, बताओ साहब आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्ट? सेम स्माइल मेरे चेहरे पे। सही है। तो मैंने घर में भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं अम्मी अब्बू भी जब बोलते थे तो मैं एक दिन इसी तरह गुस्से में, मेरे का खाना मजे का नहीं है, तो अम्मी मेरी कहती है मेरा बेटा रिस्पॉन्स कर रहा है या रिएक्ट। अब देखिए, एक क्वेश्चन में
मेरी उस इमोशनल स्टेट को बाईपास किया, मेरे चेहरे पे स्माइल आई और मुझे रियलाइज हो गया कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। ये रेप्टिलियन ब्रेन की खसूसियत है इंसान के लिए। सो आप इस टूल का इस्तेमाल करके इसको एज अ रीकर है और अपने रोड मैप पे लिखें। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। ज़बरदस्त हो गया जनाब। गोल की हमने बात कर ली, वही कर ली। तीसरी बात आ जाती ड्राइवर, ठीक है, कि वही जो आपने वाई की बात की थी और ये सारा काम, इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें और करेक्ट करें। देखिए, वाई जो है ना वो आपका इमोशनल पार्ट है, वाई लिंग्विस्टिक पार्ट है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो कहते हैं हम वाई को डिफाइन कर लें। वाई वो आपके इनसाइड की आवाज़ है, जो इमोशंस की। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखना होता है कि आपकी डिज़ायर्स जो हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। उनके साथ टाइम इज ऑल अबाउट इमोशंस। हम टाइम कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, टाइम के साथ जो इमोशन हम नथी करते हैं असल चीज़ वो चीज़, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि आप अपने इसमें अपने वाई में कौन सा इमोशन नथी कर रहे हैं। जो इमोशन नथी होगा आपका वाई उसी तरह ड्राइव होगा, और इमोशन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वाई उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और अगेन वो जो पिछला जो आपने 3 अलग स्टेप्स का बताया, उसको फॉलो करके आएंगे तो आपका थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, हमने गोल की बात की, व्हीकल की, ड्राइवर की। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। एक तो हम जल्दी में चाहते हैं कि माइंड को फ़ौरन से, जो 30 साल में माइंड ख़राब हुआ है उसको एकदम से स्विच कर दें। तो टाइम फ्रेम कितना लग सकता है, या एवरेज किस हिसाब से आपको टाइम स्पेंडिंग करनी चाहिए कि अपने माइंड का कोई वर्कआउट इफेक्टिवली अच्छा कर सकें। देखिए, वो एक बूढ़ा शख्स वॉक कर रहा था, बच्चा उसके साथ, वो दाने गाना आसानी से उसने हाथ गया। अब वो जो बूढ़ा शख्स था वो अपने पोते को ये सिखाना चाह रहा था कि जितनी जड़ें स्ट्रॉन्ग होती है उसको निकालना मुश्किल। अब माइंड में एक चीज़ रिपीटेडली हो रही है, अब वो पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। इसकी एग्जांपल है कि आपने कोई धागा लिया, उसको आप रोल करते जाते हैं, जितना ज़्यादा रोल होता जाएगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन पहले रोल पे बड़ा ईजी। सो जितना पैटर्न आपका रिपीट होगा वो उतना कंक्रीट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। उसको रिप्लेस करने के लिए, न्यूरोपाथ के नए पैटर्न को क्रिएट करने के लिए यू नीड रेपिटेशन। अब मिनिमम उसमें आपको कम से कम 7 दिन चाहिए। 7 दिन आप रेपिटेशन में काम करते हैं तो दिमाग ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस न्यूरोपाथ को एक्टिव करना है, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी जो है वो उस अकॉर्डिंगली वो न्यूरोपाथ क्रिएट करना, मिनिमम 7 डेज। अब 21 डेज रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रूवन है कि 21 डेज जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो पैटर्न क्रिएट होता है। अब देखिए, हम मेडिटेशंस करते हैं, हम रिट्रीट्स करते हैं, तो इस्लाम ने बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क दे दिया रमज़ान का 30 डे। अब 30 डे वो परफेक्ट टाइम है जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। आप एक पैटर्न पे आते हैं और लेकिन आप देखेंगे कई लोग उसके बाद दोबारा से चेंज हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि वो 30 डे भी उसको उस इंटेंसिटी से रिपीट नहीं करते। इंटेंसिटी चाहिए, इमोशन की नथीनेस चाहिए और रेपिटेशन चाहिए। सो 30 डे आप एक एवरेज स्लॉटिंग्स पर। अच्छा जी, ये हमने बात करी। और इसके बाद क्या 5वां स्टेप हमारा आता है रिसोर्सेज। कौन से 2-3 ऐसे रिसोर्सेज अगर आप बताएं जो इनको हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, पहला रिसोर्स ये है कि आपने अपने माइंड को हैबिटाइज नहीं करता। आपने अपने माइंड को, NLP के अंदर हम एक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, वो ये है कि रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनको देखने की आंख चाहिए। अमूमन रिसोर्सेज होने के बावजूद हम कहते हैं रिसोर्सेज नहीं। जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं ब्लेम में गया, मेरा माइंड नेगेटिव फ्रेम में जैसे ही जाता है तो माइंड की लाइट ब्लॉक, और जैसे ही माइंड की लाइट ब्लॉक होगी मैं पॉसिबिलिटीज नजर। सो रिसोर्सेज के लिए आपने अपने माइंड के विजन को पढ़ना है। 2 टाइप के विजन है, एक ही आप आंखों से देख रहे हैं, एक आप दिमाग की आंख से देख रहे हैं। जो दिमाग की आंख है उसको
ऑन रखना, ओपन रखना, खुला रखना बड़ा ज़रूरी है। सो रिसोर्सेज के लिए उसको ऑन कर दें, ऑटोमेटिकली आपके सामने जितने रिसोर्सेज हैं वो नजर आना शुरू। नंबर 1 ये NLP की पहली एक स्टेप। दूसरा प्रिंसिपल NLP का ये कहता है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है तो यू कैन क्रिएट दैट, आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो माइंड है ना, माइंड में जो थिंकिंग पैटर्न है वो क्रिएशन से, उसमें आप मुख्तलिफ पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने पहले भी बात कीजिए, आप आइडेंटिफाई करें पैटर्न को, फिर क्या करें, क्रिएट करें। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो उनको क्रिएट करना चाहिए। ज़बरदस्त। और इसके बाद अभी हमने एनवायरनमेंट की बात करी, छठा स्टेप हमारा एनवायरनमेंट है। ये बड़ी हम बात कहते हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं सुनने वालों में अक्सर लोगों के सर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव थाट्स आ जाती हैं, हालात ऐसे आ जाते हैं, जैसे पाकिस्तान के आजकल क्राइसिस लेट सपोज चल रहे हैं तो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। सो वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे बिल्डअप किया जाए? और देखिए, जब मैंने बुक्स रीड करना शुरू की ना, तो मैंने अपने एक किताबें लाना शुरू, और मेरे को अभी भी जाएंगे ना तो लाइब्रेरी से बन रही है। मेरे बेड में भी साइड पे जो स्पोर्टी टेबल्स होंगे उसमें भी बुक्स पढ़ेंगी। अच्छा, मैंने किंडल भी रखी हुई है, मैं गाड़ी में भी बुक्स पढ़ी हुई होती है। सो आप जो हासिल करना चाहते हैं ना, उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करें, और ये बाय डिज़ाइन है, ये बाय चॉइस है। इसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप लेट्स सपोज कि अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते तो आप ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड सुपरस्टार्स की तस्वीरें लगा, आप ऑनलाइन से रिलेटेड जो है टिप देखना शुरू करें, आप अपना एक विजन बोर्ड बनाएं, उसके ऊपर उनकी पिक्चर्स, बिकॉज 90% हमारे माइंड में इफेक्ट है विजुअल, आपकी विजुअल सेंसेस पे रहता है, और जो हमारा 10% अवेयरनेस का लेवल है, 90% सबकॉन्शियस का लेवल। अब 24 घंटे जो माइंड की फैक्ट्री चलती है वो 90% वाला पार्ट है, उसमें जो डाटा आप डालेंगे उस पर काम होता जाए, उसी तरह की ट्रेन ऑफ थॉट आएगी, उसी तरह के डिसीजंस आएंगे, उसी तरह की आपकी इंटेंशन डेवलप होगी। तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करेंगे। अब ये डिपेंड करता है, जैसे हम घर की डिज़ाइनिंग बड़ी मज़े से करते हैं, हम गाड़ी की डिज़ाइनिंग बड़े मज़े से करते हैं, उसके इंटीरियर की डिज़ाइनिंग बड़े मज़े से करते हैं, हम अपने लैपटॉप की डिज़ाइनिंग, उसके वॉलपेपर मर्जी से करते हैं। जो हासिल करना चाहते हैं उसको भी बाय चॉइस, बाय डिज़ाइन डेवलप करें, क्योंकि इन्वायरमेंट आपकी सेंसेस से आपको वो डाटा दे रहा है जो इक्वेशन में पहला वन है। हमने 3 वन की बात की कि ना, पहला वन क्या है, सेंसेस। तो सेंसेस से आने वाला डाटा आपके कंट्रोल। और यहाँ पे अब वो आपको बात समझ आ रही होगी विजन बोर्ड की, Yes. कि विजन बोर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज विजन बोर्ड में आप जो चीज़ डेली देखते हैं वो ना चाहते हुए भी आपकी माइंड की फैक्ट्रीज पे काम करना शुरू कर देती है। वैसे लोग, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नजर, जैसे आप लेट्स सपोज आज एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, आप किसी गाड़ी को सिलेक्ट कर लें, उसको 3-4 दफ़ा सोचें, आप रोड पे जाएंगे आपको वही गाड़ी, ठीक है। सो हमारा एक माइंड का सिस्टम है, एक ऐसा पार्ट है जो चीज़ एक दफ़ा आ जाती है फिर उसी पे फोकस करना है, ठीक है ना। आपने जो चीज़ लेनी है, और आप देखें आपका जो आज का AI सिस्टम है, फेसबुक का, अमेजोन का, वो भी क्या करता है, आप जो सोचते हैं, जो व्यूअर बात करते हैं, वही ऐड आपको दिखाता है, ठीक है ना। तो वो माइंड की रेप्लिका है। ज़बरदस्त हो गया। जनाब, इस हमने एनवायरनमेंट की बात कर ली, 7वां स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि अकाउंटेबिलिटी। हमने सोच भी लिया, आज आपके सारे हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ मोटिवेट भी हो गए हैं, कुछ समझ भी आ गया होगा, राइट। इसको रेगुलर हमने बात भी की कि 30 डेज़ के अंदर आप चेंज कर भी सकते हैं। क्या एक बेसिक स्टेप एक बंदे को लेने चाहिए ताकि वो सफ़र की तरफ गामज़द हो सके? रिफ्लेक्शन, वेरी सिंपल। आप रिफ्लेक्ट करें अपने हर दिन को, अपने हर वीक को, अपने रिफ्लेक्ट थोड़ा और हाँ, रिफ्लेक्शन में यह है कि आप देखते हैं कि आपने इस जर्नी में कितने स्टेप्स उठाए। लाइक मैं लास्ट नाइट मैं रिफ्लेक्शन कर रहा था, मैंने अपनी ट्रेनिंग की पुरानी फाइल्स, अपने कोर्सेज की फाइल्स निकाली, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो मैंने ये स्टेप्स कर ही नहीं रहा। तो मैंने दोबारा से अपने वीक पॉइंट्स नोट किए, भाई ये एक्शन स्टेप मैं मिस कर, अगर ये नहीं करूँगा तो मेरी जर्नी आगे नहीं जाएगी। सो रिफ्लेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम जा रहे हैं तो बस तेरा मैं नहीं पता, हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। सो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ के पिछले पार्ट को देखना है, जो आपके माइंड में पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना है कि उसमें क्या गलतियाँ थी, क्या मिस्टेक्स आपने की, उनको रिपीट नहीं करना। नंबर 2 वहाँ से लर्निंग क्या है। नंबर 3 जो आप रिजल्ट हासिल करना चाह रहे थे, अगर कोई कन्फ्यूजन थी, वहाँ पहुँच के पता चला कि वो तो नहीं था वैसे, तो उसको कैसे आप रीफ्रेम करेंगे, उसको कैसे आप चेंज करेंगे। लाइक आप ड्राइव कर रहे हैं, नेविगेशन ऑन है, रोड बंद है, तो नेविगेशन सिस्टम आपको क्या करता है, डाइवर्ट करता है, ठीक। तो आपने समटाइम लाइफ में भी डाइवर्जन करनी हो कि एक रास्ता आपको नजर आ रहा है, बंद कर लिया, उसमें कोई आगे है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत थी, तो आप उसको चेंज करें। रिफ्लेक्शन से आपका अकाउंटेबिलिटी, मैं से स्कोर कार्ड भी कहता हूँ। देखिए ना, मैच में अगर स्कोर कार्ड ही ना हो,
वो तो प्रैक्टिस मैच होगा। स्कोर कार्ड आपके इमोशंस को, हाँ अभी पता नहीं 5 स्कोर चाहिए, 3 कहते हैं, अब वो हाइप जो इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट होती है वो स्कोर कार्ड की वजह से होती है। अकाउंटेबिलिटी के लिए स्कोर कार्ड को अपने मेंशन करें। अच्छा, जो आपने बात की ना कि अपने पास को देखें, तो हमारे जैसे माशरे में भी और हमारी ब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि आप पास में जब भी देखते हैं सारा दूसरे लोगों पे डालते हैं। तो ये ब्लेम गेम है, क्योंकि जब तक बंदा वो उसको अपने ऊपर नहीं लेगा कि यार मेरी, जैसे आपने कहा कि आपने फौरन से पॉइंट आउट किया यार मैंने ये गलतियाँ की, रादर देन कि यार उसकी वजह से हुई, तो ये ब्लेम गेम से कैसे निकला जा सकता है? देखिए ब्राइट ट्रेसी अपनी किताब द साइंस ऑफ मोटिवेशन में कहते हैं ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। मैं कहता हूँ कि आप जैसे ही ब्लेमिंग मोड में जा रहे हैं, ट्वीन के आपके माइंड में नेगेटिव केमिकल स्टार्ट, और नेगेटिव केमिकल सिर्फ आपको मेंटली नहीं बल्कि फिजिकल भी डैमेज करते हैं। आप जब मुझे कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ कि हाई तो नहीं है, और मैं फिर एक बार रिफ्लेक्ट भी करता हूँ कि नहीं मैं ब्लेम तो नहीं कर रहा था, तो मुझे पता चलता है मैं कि ब्लेम कर रहा था। बेगम को कह रहा हूँ तुम्हारी वजह से मैं राइट हूँ, तो बेगम मुझे कहती है आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप तो ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी, ये आप बांध दें। मुझे रिसेंटली एक बच्चे ने पूछ किया सर मेरे ना बड़े मुस्लिम मसाइल हैं, वालिद साहब बीमार हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, हालात बड़े ख़राब है सर बताएं क्या करो। सो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, मैंने ये बताया कि ब्लेमिंग इज़ अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। 3 मेरी उसके साथ कन्वर्सेशन होती है और हर बात का मैं उसे एक ही जवाब देता हूँ, यू आर इन ब्लेमिंग मोड, चेंज इट, यू आर इन ब्लेमिंग मोड, चेंज। 3 दिन बाद मिलाकर उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ट्रिगर करवा, मैं ब्लेम करता। ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। आपने ब्लेम नहीं करना, ब्लेम करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, ये या आप ब्लेम करेंगे या आप ग्रो करें। सो ग्रोइंग माइंडसेट कहता है कि आप ब्लेम ना करें, आप 100%। मैंने सक्सेस का जितना भी लिटरेचर पढ़ा है, एक प्रिंसिपल कॉमन है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो तब आती है जब आप ब्लेम से नहीं करते, बिकॉज माइंड के अंदर या ब्लेम आएगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, दोनों में से एक चीज एक वक्त पे है। ज़बरदस्त हो गया। जनाब 7 स्टेप्स हमारे हो गए रोड मैप फ्रेमवर्क के। जो 8वां स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट का, किस तरह की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो? देखिए जी, इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ किस्म की है। नंबर 1 पैसे की, नंबर 2 टाइम की, टाइम इज मनी, नंबर 3 आपके फिजिकल पर्सपेक्टिव की, आपकी देखिए फिजिकल बॉडी भी उसमें इन्वेस्ट हो रही है। अब इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को आप कितना प्रिसाइज कर रहे हैं, कितना अलाइन कर रहे हैं अपने गोल के साथ। अगर तीनों देखिए, मेरे पास एक ऑप्शन है फ्रीडम की, अगर मेरे पास फ्रीडम नहीं होगा तो मैं बहुत से अपनी हॉबीज़ कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे एडवेंचर का शौक है, मुझे हाइकिंग का शौक है, स्विमिंग का शौक है। अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है। अब इस गोल को मैंने अलाइन करना है अपने उसके साथ, तो आपने अपने टाइम, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज, इनकी इन्वेस्टमेंट को वाइजली सिलेक्ट कर। अच्छा, वो से लोग कहते हैं सर हमें बताएं हमारे पास कुछ पैसे तो इन्वेस्ट कहाँ करें, तो मैं एक ही मशवरा देता हूँ कि अपने इन्वेस्ट, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट, जितनी आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे आप उतना ग्रो करें, आपकी ग्रोथ के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। एज कम्पेयर कि आप प्रॉपर्टीज़ बनाते थे, नो डाउट कि आपने बनानी है, आपने एसेट अपने बिल्ड कर रहे हैं, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपके प्लीज सेल्फ ग्रोथ है। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवालात हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपको रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूंगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। सही हो गया। 9th स्टेप आता है हमारे पास गाइड का। किस तरह के लोगों की हमें नीड पड़ेगी अपनी इस जर्नी में? डिपेंड करता है आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, उससे रिलेटेड आपके पास रोल मॉडल की अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो इट मीन आप जीरो। बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो रोल मॉडल नहीं है। जब आपके पास रोल मॉडल ही नहीं है, आपके पास एविडेंस ही नहीं है कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, फिर रोल मॉडल्स की लिस्ट काफ़ी नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रात में जब मैंने फाइलें देखी तो मैंने कुछ ऐसे पुराने ट्रेडर्स हैं जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग इंडस्ट्री के पॉइंटर्स में आते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था। अब मैं उनको सर्च कर रहा हूँ, उनकी चीज़ें सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिसिंग पॉइंट था कि जो पिछली जनरेशन के ट्रेनर्स थे उनमें से कुछ को मैंने चेक नहीं किया था, उनके काम को, उनकी कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा था। सो आपने रोल मॉडल्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं करना, बल्कि उन तक अप्रोच करना है।
उनके मेंटल पैटर्न्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और वैसे पैटर्न क्रिएट करने हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप फिर कंफ्यूज रहेंगे और मेंटोर आपकी लाइफ में लास्टिंग पेज, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप बेहतर है कि आप कोई कोच भी हायर करें। कोच आपके टाइम को बचाता है। जैसे आपने कराची जाना है, आप बाई एयर जाएंगे टाइम बचेगा, बाय रोड जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर वॉक करके जाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब डिपेंड करता है, कोच आपके टाइम को बचाता है, टाइम को ठीक है। सो कोच आपके पास आज के दौर पे 65% कोच जो है किसी भी सुपरस्टार की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 65% इट्स अ बिग नंबर। यानी जितने सुपरस्टार्स हैं आप देखें उनके कोचेज होंगे, कम्युनिकेशन का कोच होगा, पर्सनैलिटी का पर्सोना का कोच होगा, हर फील्ड का उनका कोच है। जितना स्पेसिफिक वो कोच रखते हैं वो अपनी उस सेक्टर में उतना ज़्यादा ग्रो कर। बेशक ज़बरदस्त हो गया जनाब। ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली, 9 स्टेप तक पहुँच गया। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है सर, बातें तो अच्छी है, समझ भी आ रहा, आपने स्टेप 9 स्टेप बता भी दिया, फॉलो भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर आएंगे स्ट्रगल और चैलेंज, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। देखिए चैलेंजेस जो है ना, चैलेंजेस आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करते हैं। चैलेंजेस बेसिकली चैलेंजेस को आप एज अ फीडबैक है, ठीक है। हम आइंस्टाइन की, हम एडिसन की, हम कर्नल सैंडर के डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने इन चैलेंजेस को कॉप अप करने के लिए उस फीडबैक का इस्तेमाल कैसे किया। देखिए ना, आपको एक फेलियर मिल रहा है, वो फीडबैक है। वो फीडबैक आपको ये बता रहा है कि आपकी जो अप्रोच है वो गलत है। यू नीड टू चेंज इट। आपको चाहिए कि आप इसको चेंज करें। आपका जो वे है वो ठीक नहीं है। आप इस रास्ते से आ रहे थे, ये रास्ता आगे ब्लॉक है। सो इसमें हम थिंकिंग पे देखिए, लेटरल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है। उसमें आप माइंड के पैटर्न को चेंज करते हैं। उसमें 2 टूल्स हैं। एक है ह्यूमर। ह्यूमर आपके माइंड पैटर्न को एकदम चेंज करता है, ठीक है। एक है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग एक सोचने का अंदाज है, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम माइंड पैटर्न को एकदम से चेंज करते हैं। जैसे अभी मेरी छोटी बेटी है तो समटाइम वो बड़ा रोती है, तो मैं आज बेकन को कह रहा था कि हमें पैटर्न ब्रेकिंग की ना एक्सपर्टी के ऊपर काम कर। मैंने कहा ये अब रो रही थी तो मैंने इसका जैसे पैटर्न ब्रेक किया, इसने रोना बंद कर दिया, बोल, बिकॉज मेमोरी कम होती है, बच्चा भूल जाता है, आप उसको किसी नई तरफ ले जाते हैं। सो मैंने कहा हमें पैटर्न ब्रेकिंग की जो है ना एक्सपर्टी हासिल कर। सिमिलरली जो माइंड है ना, इसमें लेटरल थिंकिंग आपके पैटर्न को ब्रेक कर। सो जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, आप चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, तो आप समटाइम एक पैटर्न में स्टक हो जाते हैं, ठीक है। आप एक ही पॉइंट से सोच रहे होते हैं काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक्सपर्ट आता है, आपको कहता है नहीं ऐसे करें तो हो जाता है। अब वो जो ऐसे करना है ना, वो उस पैटर्न को ब्रेक करना है। ह्यूमर, हम ट्रेनिंग में ह्यूमर का टूल यूज़ करते हैं। हम पोजिशनल ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। पोजिशनल ह्यूमर ये होता है कि एक सिचुएशन के अंदर, एक सिचुएशन में हम किसी भी केस टाइप को ह्यूमर की वे में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, लर्निंग कर्व हाई हो जाता है, और जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं वो दिमाग की गहराइयों में चली जाती है। देखना ह्यूमर की एक अपनी अटैचमेंट है। हमारे टीचर्स भी जो ह्यूमर करते थे आज हमें याद है। सो ह्यूमर को आपने कैसे यूटिलाइज करना है अपने चैलेंजेस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कर सकते हैं। सेकंड, आप लेटरल थिंकिंग को सीखें, कैसे आपने चैलेंजेस को बाईपास करना है, कैसे आपने उसमें बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक ये होता है कि आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। बाईपास ये होता है कि वो चैलेंज आपको स्टक कर रहा है, आपके थिंकिंग पैटर्न को स्टक कर रहा है, आपको लिमिटेड कर रहा है। अब हमें बाईपास करते हैं, आप उस पैटर्न से निकल जाते हैं। सो आप उसको बाईपास करते हैं, आगे निकल जाते हैं। सो इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको चैलेंजिंग और स्टकिंग पोजीशन से रिकवरी का मौका देती है, ठीक है। सब कुछ हो गया, लास्ट पे अगर हम पहुंचते हैं तो आ जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो। सब कुछ करने के बाद, आपकी सारी बातें मान भी ली, सब कुछ करने के बाद फिर भी चांसेस ये कि उस लेवल तक बंदा ना पहुंचे, तो वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो आएगा या आ सकता है, उसको हम विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए PMI मॉडल है, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग। अच्छा, प्लस उसमें विन विन क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, माइनस उसके साइड इफेक्ट्स क्या। अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो उसमें आपको लॉस रिस्क फैक्टर्स में कितना इन्वॉल्व है। इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग में आपका विजन, आपका वाई उसके साथ अलाइन है क्या नहीं। प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, अगर इंटरेस्टिंग नहीं देखा तो आगे जाके फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। सो PMI कहता है कि प्लस भी देखें, माइनस भी देखें और इंटरेस्टिंग भी देखें। इस पर दुनिया पर डिफरेंट रिसर्चेस हुई। जब किसी एक बड़े ग्रुप ने, कोई लेट्स सपोज 30 के ग्रुप में एक डिसीजन दिया विदाउट PMI और 29 ने कहा ओके। जब PMI का मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ और एंड में जब देखा तो 29 ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट लाइन नहीं था, माइनस पॉइंट ज़्यादा था, प्लस पॉइंट बड़ा थोड़ा सा था।
तो अमूमन हमारी नेचर में है कि हम किसी भी चीज़ में इमोशनल हाइप से एकदम प्लस पॉइंट देखते हैं। अमूमन देखें ना, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि औरतें जब रिश्ते के लिए जाती हैं ना, वो रिश्तेदारी निकाले, वो खूबियाँ निकाले, और जब उन्होंने तोड़ना होता है ना रिश्ता, तो वो अच्छाइयों में से भी ऐसी बुराइयाँ निकालती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, बिकॉज फिर वो उनका फोकस ही और माइनस पॉइंट है। सो आप प्लस पॉइंट को देखें, माइनस को देखें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज़बरदस्त फ्रेमवर्क। इसके बाद लास्ट हमारे पास फ्रेमवर्क में आया था सेट्स ऑफ लाइफ। और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड के साथ हमें वर्कआउट करना चाहिए ताकि हम फुलफिल। देखिए, आपकी लाइफ का जो व्हील है उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप है, आपका फिजिकल बॉडी है, उसके साथ आपकी हॉबीज़ हैं, उसके बाद उसके साथ आपका कम्युनिटी सर्विसेज हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका एक फ्री टाइम है। ये 7 सेक्टर्स, हर सेक्टर की इम्पोर्टेंस। आपने फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लिया, आपने मटेरियलिस्टिक अप्रोच में सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप रिलेशन में बहुत पीछे रह गए, तो क्या होगा? अल्टीमेट आपके माइंड को वो स्ट्रेस मिलेगा, वो फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होगा। अच्छा, आपने इन 2 पे काम कर लिया, आपने हेल्थ पे काम नहीं किया, तो क्या होगा? आप बीमारियों में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इन 3 पे काम करिए, आपने स्पिरिचुअल पे काम नहीं किया, आपकी रूह घुटन का शिकार होगी, अंदर का इंसान घुट रहा होगा, रूह आपकी वो बिल्कुल छोटी सी है, यानी कि फिजिकल मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप बहुत ऊपर चले गए, लेकिन रूह आपकी बिल्कुल छोटी सी है, डिप्रेशन, वहाँ पे डिप्रेशन में उसको आपने ग्रो ही नहीं किया, ठीक है। फिर हॉबीज़ आपके अंदर के इंसान को लैंड करे, जैसे जो आँख की खुराक है ना, वो नज़ारा है, नज़ारा आपकी आँख की खुराक है। आप डेली अगर आँख को अच्छे व्यूज़ नहीं देते तो आँख के साथ कितनी ज़्यादती है, ठीक है। अब इन सारे सेक्टर्स को बैलेंस करने के लिए आपने सबके बारे में सोचना। बेशक आप एक साथ ना सोचें, लेकिन रिफ्लेक्शन में सोचें कि मेरा कोई सेक्टर वीक तो नहीं जा। अगर कोई भी सेक्टर वीक होगा, अल्टीमेट आप फिर कहने काश को बेहतर करने। ज़बरदस्त जनाब, ये हमारी सीरीज़ की पहली एपिसोड है और मेहताब भाई में आए हुए थे। मैंने कहा मेहताब भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। आई होप कि अब आपको मज़ा आया होगा और आपको रोड मैप का फ्रेमवर्क मेहताब भाई की ज़बानी और जो उन्होंने पूरे स्टेप्स बताए हैं उसको फॉलो करेंगे। एक भी स्टेप, और ख़ास तौर पर मुझे लास्ट वाला भी तक याद है, कौन सा प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग वाला PMI, ये नहीं बोलता कि आप जब भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई भी काम करने PMI मॉडल अगर आप देखेंगे तो आप बेहतर अच्छा डिसीजन लेने के काबिल होंगे। तो बता भाई, वाइंड अप करने से पहले कोई और चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें ऑडियंस। मैं बस ऑडियंस को एक ही सजेशन दूंगा, एक ही मैसेज है कि रिफ्लेक्शन करें अपनी लाइफ की, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज की। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो देखिए ना, आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, वो रिफ्लेक्शन है आपके पर्सोना। आप अपने आप को सेट करते हैं, बाल बनाते हैं, ठीक है। आप फीमेल्स हैं, वो मेकअप करती हैं, वो देख के अच्छा महसूस करती हैं। सेम रिफ्लेक्शन आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। रिफ्लेक्शन आपकी अचीवमेंट्स में आपकी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करती है, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी को हाई देती है। और जो आपके फीडबैक्स हैं, फेलियर का वर्ड यूज़ नहीं करना। NLP कहती है देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। आप अपनी डिक्शनरी में फेलियर के ऊपर काटा दो, ओनली फीडबैक। अब फीडबैक आपको कहता है कि अच्छा, किस काम को मैंने और बेहतर कर। अब ये फिलॉसफी जब आप रिफ्लेक्शन पे अप्लाई करते हैं तो आप बेहतरी के सफ़र पे स्टार्ट हो जाए, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आपका ड्राइवर ओके है, अब आप रेडी टू गो। ज़बरदस्त। हाँ जी जनाब, आई होप आप सबके ड्राइवर भी ओके हो गया होगा और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए होंगे, ठीक है। और आपको NLP वैसे समझा जाता है, अक्सर लोग जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा बोरिंग है, या ये माइंड को कैप्चर कर लेते हैं। आज आपको उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ना मेहताब भाई ने बता दी है। बाकी मेहताब भाई, आप लोग आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, आपका कंटेंट कहाँ पे ज़्यादा? हाँ जी, मेरी आप गूगल पे जस्ट मेरा नाम सर्च करें, मेरे सारे नाम ही काफ़ी है, वेबसाइट भी आ जाएगी, फेसबुक की लिंक भी अवेलेबल है, मेहताब उम्मीद आप जस्ट सर्च करें, लिंक्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे। आपका रेगुलर कंटेंट यूट्यूब पे शायद ज़्यादा? हाँ, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी, दोनों पे। ठीक हो गया जनाब, रिसोर्सेज के लिंक्स कर देंगे। मेहताब भाई को फॉलो करें ताकि अपने माइंड को, जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे ना बेहतर बिजनेस बना सकते। आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो आप रब्ता करते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ये वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है ये आपकी लाइफ बना देगा, वो सेट कर देगा ना, ये लाइफ बना देगा। ठीक है जनाब, दुआ में याद रखिए, अपनी फीडबैक दीजिएगा जनाब। पहली एपिसोड आपको कैसे लगी, तो इंशाल्लाह और एक्सपर्ट लाएंगे ताकि उनसे भी उनकी फील्ड की एक्सपर्टीज़ के रोड मैप बनाए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।